नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की प्रमुख आधार पुस्तक सरयू, सरयू के काव्य खंड का अध्याय संख्या 7 मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा दो रचनाएं दी गई है। उन रचनाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम जान लेते हैं लेखक परिचय, इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को जान लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी कौन, जिनको राष्ट्रीय कवि की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। कवि मैथिली शरण गुप्त ये कवि भी है और लेखक भी है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था। ये द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके पिता माने जाते थे। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे। कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे और इनकी भी यानी मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक में छपी थी। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर इन्होंने सरस्वती पत्रिका में लिखना प्रारंभ किया था और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप डालने का कार्य भी किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। इनको सबसे ज्यादा लोकप्रिय यदि किसी से मिली तो इनकी रचना भारत भारती से मिली थी, जिसमें देश प्रेम के प्रति जो जोश और जुनून है वो उसमें दिखाई देता है। तो देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत ये रचना थी। इसलिए इसकी कविताओं ने यानी भारत भारती की कविताओं ने इनको राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मानित करवाया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया था। इनकी रचनाओं में क्या है, मानव जीवन और समाज के जो द्विवेदी युग के कवि मिलेंगे ना, उनकी रचनाओं में यानी जो उन्होंने समसामयिक घटनाओं को यानी उस समय की उनको घटनाओं को अपने रचनाओं में स्थान देना शुरू किया था। तो ये इनकी कविताओं में यही देखने को मिलेगा, मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्या का चित्रण। ठीक है, यानी उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव हमें रखना भी चाहिए, तो हमें नए परिवर्तन के प्रति उत्साह भी रखना चाहिए। तो द्विवेदी युगीन जो भी आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचल की तीव्र गूंज उनके काव्यों में देखने को मिलती है। तो ये इनके काव्य की विशेषता है, जिसमें सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दास्ता, धार्मिक संकीर्णता का इन्होंने विरोध भी किया है। भारतीय सांस्कृतिक नव जागरण का इनको इसीलिए कवि भी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय जनता में नई चेतना का संचार किया था, इसलिए इनको नव जागरण का कवि भी कहा जाता है। अब इनकी जो प्रमुख भाषा रही है वो इन्होंने खड़ी बोली के प्रति ये हो गए थे। ठीक है, अब इसके अलावा जो है इन्होंने कड़ी बोली के साथ साथ में अलंकारों का जो प्रयोग किया है उसमें श्लेष अलंकार, ये अब ऐसा मत देखिए कि गद्य है तो श्लेष अलंकार का यहाँ कैसा प्रयोग हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब चूंकि ये कवि है, इन्होंने काव्य रचनाएं जो की है तो काव्य रचना में इनके जो अलंकार आए हैं, अब जैसे भारत भारती है तो उसमें ओज गुण की प्रधानता रहेगी जिससे पढ़कर रचना हो। इससे पहले जो दिया हुआ है यशोधरा का दे रखा है तो उसमें भावों का वर्णन किया हुआ है, एक स्त्री के मनोभावों का वर्णन किस प्रकार किया उन्होंने, तो आज हम वो इनकी रचनाओं में पढ़ेंगे। वहीं इनकी जो शैली रहेगी वो कैसी है, वर्णनात्मक शैली।
ये मैं आपको पार्ट इसके साथ बता दूंगी। लेकिन जब आप साहित्य परिचय लिखो, साहित्यिक परिचय, तब इसमें पहले उनके जीवन से संबंधित लिखना होता है, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई वो लिखना होता है, और फिर साहित्यिक परिचय में उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है उन रचनाओं को लिखना होता है, और उनकी जो प्रिय भाषा अलंकार यानी उनके काव्य के संदर्भ में यानी काव्य के लिए भी 2-4 पंक्तियां लिखनी होती है, और अगर उनको कोई पुरस्कार मिल रखे होते तो उन पुरस्कारों का हमें वर्णन देना होता है। तो इन्होंने भी खंड काव्य भी लिखे, प्रबंध काव्य भी लिखे, नाटक एवं अनुदित काव्य आदि अनेक जो काव्य की विधाएं होती हैं। अब ये विधाएं क्या होती हैं तो वो हम इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, ये साकेत क्या है, बहुत प्रतिष्ठित इनका काव्य माना जाता है। यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया, जिसमें राम के पवित्र चरित्र को, पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता यानी सबका, यानी रामायण में हम देखते हैं जबकि सबसे ज्यादा यदि किसी ने त्याग किया था तो वो उर्मिला का था, तो इनके साकेत काव्य में उर्मिला के चरित्र को एक त्यागमयी नारी के रूप में इन्होंने चित्रित किया है, इसलिए ये कीर्ति इसको ज्यादा मिली थी। अब जो प्रस्तुत पाठ दिया गया है वो क्या दिया गया आपको, जो पहला है वो दो अंश दिए गए हैं, जिसमें पहला है यशोधरा, जिसमें यशोधरा कौन है, गौतम बुद्ध की पत्नी है। जब गौतम बुद्ध चोरी छिपे चले जाते हैं तो यानी यशोधरा के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं मार्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उनका चित्रण किया गया है, और किस तरीके से होता है वो हम पाठ के साथ में पढ़ेंगे कि भाई कैसे वो सोता हुआ छोड़ गए, का समय बता के चले जाते। तो हम छतरानियाँ तो तिलक लगाकर अपने पति को, जैसे पति को युद्ध क्षेत्र में भेजती हैं, तो आप तो यानी यशोधरा के पति तो यानी गौतम बुद्ध तो जगत कल्याण के लिए गए थे। तो इस संकलन में जो यशोधरा की जो सहज रूप से यानी जो नारियों की जो सहज अभी उनकी भीतर की वेदनाएं होती हैं, शोभ संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य रस का कवि ने बड़े ही प्रभावशाली अंकन किया है। ठीक है, और जो दूसरा दिया हुआ है अपने भारत की श्रेष्ठता, इसमें इनके जो प्रसिद्ध काव्य हैं भारत भारती से अंश लिया गया है। इसमें क्या किया है, यानी भारतीय जनता जो कि किसमें पराधीनता और निराशा में डूबी हुई है उसको जगाने का आह्वान किया है। भारत भारती इनकी राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है, यानी इसको पढ़कर सोया हुआ भी जाग जाए ऐसा। और सोया हुआ जाग जाए का मतलब क्या हुआ, जो निराशा से भरा पड़ा है उसमें भी आशा का नव चेतना का संचार हो जाए, ऐसी रचना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का उस समय भारत स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ रहा था, तो इस रचना को अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त, उसी कारण ये रचना उसी समय यह रचना प्रकाशित हुई थी, तो अत्यधिक लोकप्रियता भी प्राप्त हुई। और प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने 12 वर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन किया, यानी पुराने समय को याद दिलाकर भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है। कैसे कि हम प्राकृतिक वैभव से समृद्ध थे, ऋषि महर्षियों की भूमि रही थी, अनेक वीर हुए हैं, ऋषि मुनि दानी हुए, चिंतक हुए हैं, तो और सब देशों से सर्वश्रेष्ठ यदि कोई देश है तो वो हमारा भारत देश है। ये तो पुण्य भूमि है, इसके निवासी भी समस्त विद्या कला कौशल, यदि किसी भी प्रकार की विद्या कला कौशल चाहे कैसा भी हो, उसके प्रथम आचार्य हमारे भारत से ही माने गए हैं। तो हम ऐसे महान मानव की संतान होकर भी दुर्गति को यानी ऐसे निराशा में कैसे, पराधीनता में कैसे झगड़े रह सकते हैं। तो इस प्रकार कवि ने क्या किया है, उनको जगाने का प्रयास किया है या उनसे आह्वान किया है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं यशोधरा को, ठीक है, यानी यशोधरा को। तो इसमें इसकी भाषा कैसी है, आप पहले भाषा के बारे में जान लीजिए कि इसकी भाषा कैसी है, कि खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली भाषा और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग,
ठीक है। सहज रूप में अलंकार कोई आया है इसमें तो वो अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहाँ आया है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। और ये इन्होंने गीति शैली में लिखा है, तो गेय शैली भी कहा जाता है या गीति शैली, गीति या गेय शैली। ठीक, क्या वर्णन हुआ है यशोधरा की मार्मिक पीड़ा का या शोभ या संताप यानी दुख का वर्णन हुआ है, उसकी मार्मिक वीरव्यता का वर्णन हुआ है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात। अब यहाँ यशोधरा क्या कहती है कि उसके पति, मेरे पति सफलता प्राप्त करने के लिए सिद्धि हेतु, यानी सिद्धि कौन सी सिद्धि कि सफलता पाने के लिए, लोक कल्याण कैसे कर सके, लोक कल्याण में करने में जो सिद्धि यानी सफलता प्राप्त कर सके, सफलता हेतु तो सफलता के लिए स्वामी गए, यानी मेरे पति तपस्या में सफलता प्राप्त करने के लिए वो गए। ये मेरे लिए गौरव की बात, ये मेरे लिए तो गर्व करने वाली बात है, लेकिन पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। लेकिन वो चोरी छुपे गए हैं, मुझे बताकर नहीं गए हैं, ये मुझे बहुत अधिक कष्ट, व्याघात यानी बहुत अधिक कष्ट देना, मेरे लिए बहुत कष्ट की बात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, सखी वो मुझे बताकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पत बाधा ही पाते। फिर वो अपने आप को सांत्वना देती है, कैसे कि यदि वे मुझे बता देते, यानी कहे तो क्या मुझको, यदि वो मुझको कह भी देते तो क्या होता, वो अपनी पत बाधा ही पाते, यानी यदि वो मुझे बता देते तो मैं हालांकि रोकती तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत माना है, उपेक्षा भी कभी नहीं की है, वो अपनी पथ बाधा, उनको ऐसा लगा होगा कि मैं उनकी पथ में बाधा बन जाऊंगी, इसलिए शायद उन्होंने मुझे बताया नहीं। मुझको बहुत माना, हालांकि मेरे पति मुझे बहुत ही मानते हैं, यानी मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं, मेरा बहुत बड़ा आदर भी करते हैं, फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना है, मुझे पूर्ण रूप से वो मुझे पहचान यानी मुझे समझ नहीं पाए हैं। मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने तो हमेशा उनके वचनों को, उनके कथन को ही मैंने तो हमेशा क्या किया है, मैंने तो उनको ही प्राथमिकता दी है। जो वे मन में लाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, यानी यदि वे इस बात को, जो बात यानी मैंने सदैव उनको अपना महत्वपूर्ण माना, लेकिन वो मुझे थोड़ी सा मन में लेकर आ जाते और वो मुझे कहकर चले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। तो यहाँ क्या हुआ है, यशोधरा की जो स्वाभाविक एक पत्नी की पीड़ा होती है कि जब पति बताकर नहीं जाता तो कितनी पीड़ा होती है। तो स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, तपस्या में सिद्धि मिल जाए इसके लिए गए हैं, तो मुझे गर्व होना चाहिए, लेकिन दुख इतना सा है, तो उसकी यहाँ जो मार्मिक पीड़ा है वो उसकी यहाँ सहज अभिव्यक्ति यानी करुण अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए अब वो आगे क्या कहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, यानी यशोधरा कहती है कि हम तो वो छत्राणियां हैं जो क्या करती हैं, स्वयं सुसज्जित करके, यानी जब पति युद्ध भूमि पे युद्ध लड़ने जा रहा है तो हम तो खुद अपने हाथों से उनको सजाकर क्या करती हैं, प्रियतम को प्राणों के पण में, प्राणों का पण किसको कहा जाता है, युद्ध भूमि को। तो होता है क्या, नहीं होता है, प्राणों का पण नहीं है, तो यहाँ रूपक अलंकार है, युद्ध भूमि में जहाँ प्राणों का ही पण चलता है ना, यानी प्राणों का बाजार, हम ही भेज देती हैं रण में, हम तो खुद अपने प्रियतम अपने पति को अस्त्र शस्त्रों से सजाकर उनको युद्ध भूमि में भेज देती हैं, छात्र धर्म के नाते, किस लिए कि ये एक हर क्षत्रिय का धर्म होता है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का क्या होता है, कर्तव्य माना जाता है युद्ध भूमि में जाना, ठीक है।
मुझे तो उन्होंने ये भी अपना अवसर प्रदान नहीं किया है सखी, वे मुझसे कहकर जाते। वो उन्होंने तो मुझे ये क्षत्रिय धर्म का मैं पालन कर सकूं, मुझे तो इतना भी उन्होंने सौभाग्य नहीं दिया। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, तो मेरे लिए तो क्या हो गया कि यानी मेरे लिए तो क्या होगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अभाग्य है, मेरे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किस पर विफल गर्व अब जागा। अब मैं किसके ऊपर, मेरा जो अब तक विफल रहा था, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे क्षत्राणी धर्म का यानी कर्तव्य का पालन करने का अवसर मुझे प्राप्त होने वाला था और वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो किस पर विफल गर्व अब जागा, तो अब यह गर्व मेरा किस लिए जागेगा? क्योंकि जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में अपनाया था और वो मुझे अब त्याग कर चले गए। फिर भी मैं तो क्या कामना करूंगी कि रहे स्मरण ही आते, यानी वो हमेशा मुझे याद आते रहे, मैं उनको कभी भूलूं नहीं। हे सखी वो मुझसे कहकर जाते, हे सखी मेरी तो इतनी सी थी कि वो मुझे बता कर जाते, मैं उनको खुशी खुशी वहाँ पे भेज देती। तो यहाँ पे किसका हुआ है, देखो इसमें रूपक अलंकार था, वो मैंने आपको बता दिया, प्राणों का पर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ मानना है तो रूपक अलंकार, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार तो है ही है। और यशोधरा के भीतर का यानी दुख या उसकी मार्मिक वीरव्यता का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए तीसरे पद में वो क्या कहती हैं, यहाँ से देखिए कि नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, मेरे नेत्र तो उन्हें क्या कह रहे हैं, निष्ठुर कह रहे हैं। निष्ठुर कहकर उनको उपमा दे रहे हैं, किनको, मेरे प्रियतम को, मेरे पति को। मेरे नेत्र क्या कह रहे हैं कि वो निर्दयी हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन जो मेरे नेत्रों से जो आंसू बह रहे हैं, सदय हृदय वे कैसे सहते। फिर वो अपने आप को सांत्वना देती हैं कि वो बताए बिना बताए चले गए, ये बड़े दुख की बात है, लेकिन यदि मैं वो मुझे बता देते कि मैं जा रहा हूँ और मेरे यदि आँखों से यानी मेरे नेत्रों से यदि वो आंसू बहते देख लेते तो वो तो कैसे हैं, सदय हैं, वो तो बहुत ही दयालु हैं, वो दयालु हृदय वाले मेरे इन आंसुओं को भला कैसे सहन लेते, गए तरस ही खाते, और वो तो मेरे ऊपर तरस खा ही जाते, ठीक है। यदि उन्होंने तो मेरे ऊपर ही तरस खाया है, इसलिए मुझे कुछ बताया नहीं है। हे सखी वे मुझसे कहकर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। फिर चौथे में क्या कह रही है वो, कि जाए सिद्धि पावे वे सुख वे, यानी गए तो कोई बात नहीं जाए, लेकिन मैं तो अब यही दुआ करूंगी, मैं उनको रोकूंगी नहीं, वो सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं तो सुख से जाए, दुखी न हो इस जन के दुख से। अब वो इस जन यानी यहाँ जन उसने किसके लिए प्रयुक्त किया, स्वयं के लिए, यशोधरा यहाँ खुद के लिए आया किया इन्होंने। यानी यदि वो मेरे दुख से दुखी नहीं हो, मैं तो इतना ही चाहती हूँ, यदि वो मेरे दुख से दुखी हो गए तो वो शायद सिद्धि प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। उपालंग दूं मैं किस मुख से, यानी मैं भला अब कौन से मुख से उनको क्या दूं, उपालंब दूं, यानी मैं क्यों उनको उलाना दूं, मैं उनको क्यों ताना दूं कि वो मुझे बताकर नहीं गए हैं। आज अधिक वे बातें सखी वे मुझसे के, आज अधिक वे बातें, आज तो वो मुझे और भी अधिक अच्छे लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो किस लिए गए हैं, जगत कल्याण के लिए गए, लौट भी वे आवेंगे, यानी गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सिद्धि प्राप्त करके ही आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, यानी जब सिद्धि मिलेगी तो सिद्धि कैसी होगी, अपूर्व अनुपम ही होगी। तो वो जब गए हैं तो वो तो अपने साथ में एक अपूर्व उपलब्धि ही लेके आएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, और यदि उन्होंने मेरे रोते हुए प्राण तो उन्हें पा ही लेंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर, पर इतनी सी बात है कि वो मुझे बताकर नहीं गए, यानी
मैं तो गा गा कर, जब वो मेरे आएंगे तो मैं तो गा गा कर खुशी से प्रसन्न होकर गीत गाकर उनका स्वागत करूंगी। पर सखी इतना सा खेद है कि वो मुझसे कहकर जाते तो मेरे लिए और भी अच्छी बात होती। ठीक है, तो अनुप्रास अनुप्रास एवं किसकी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सहज अभिव्यक्ति हुई है। भाषा कैसी है? सरल सहज खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। अपूर्व, अनुपम, प्राण, ये संस्कृतनिष्ठ शब्दावली है। ठीक है, और यशोधरा की मार्मिक पीड़ा का वर्णन किया गया है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए दूसरा काव्य दे रखा जो भारत की श्रेष्ठता, यानी हमारा भारत कैसे श्रेष्ठ है, वो यहाँ पे 3 पदों में दिए हुए। तो पहले पद में क्या बताया है कवि ने, इस यानी प्रसंग देख लीजिए कि इस पद में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण हमें हमारे अतीत और प्राकृतिक सौंदर्य का स्मरण कराया है। कैसे, आइए देखते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ। कवि पूछता है कि भूलोक का गौरव, भूलोक यानी इस पृथ्वी का गौरव कहलाने वाला कौन सा देश है। प्रकृति की पुण्य लीला स्थली कहाँ, यानी प्रकृति, इस प्रकृति के कौन से स्थल पर सबसे ज्यादा पुण्य हुए हैं, तो वो स्थल कौन सा है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, यानी कौन सी जगह पर महान हिमालय पर्वत फैला हुआ है, मनोहर पर्वत है, और जहाँ गंगा जल बहता है, कहाँ बहता है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी सभी देशों में सबसे अधिक उन्नत देश कौन सा है। उत्कर्ष यानी सबसे उत्थान, सबसे ऊंचा देश कौन सा है, उसका की जो ऋषि भूमि, और कौन है जो ऋषियों की भूमि रहा है, वो कौन है। कवि यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नात्मक अलंकार या प्रश्नात्मक शैली, और फिर कवि स्वयं उत्तर देता है कि वो कौन है, वो भारत वर्ष है, यानी वो हमारा भारत देश है। तो कवि ने क्या किया है, भारत की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, भाषा कैसी है कि खड़ी बोली भाषा। ठीक है, भाषा कैसी है, खड़ी बोली भाषा का वर्णन किया गया है। और क्या है इसमें, अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास के साथ में प्रश्न को अपनाया है। तो प्रश्नात्मक अलंकार भी अपन लिख सकते हैं, या प्रश्नात्मक शैली हम लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इसमें छंद हैं। देखो, अब छंद के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। 28 मात्राएं होती है, यानी 4 चरण होंगे और 28 मात्राएं होंगी। ठीक है, 4 चरण और 28 मात्राएं, तो हरिगीति का छंद होता है। अब इस छंद ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन मैं इसके ऊपर जब वीडियो बनाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरे में क्या कह रहा है। पहले में तो वो प्रश्न पूछ के यानी याद दिला के फिर कहता कि हमारा भारत देश ही है। तो अब दूसरे में क्या बता रहा है कि हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी हमारा जो भारत क्या है, इस विश्व का, संपूर्ण संसार का सबसे वृद्ध यानी सबसे प्राचीन सभ्यता हमारे भारत की सभ्यता ही मानी जाती है, सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो ये संसार का क्या है, सिरमौर है, यानी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ देश है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या कोई और है, यानी ऐसा पुरातन यानी इतना प्राचीन, जितना प्राचीन भारत देश, क्या विश्व में कोई देश ऐसा है क्या, ऐसी कोई है, या भगवान की बहुभूतियों का ये प्रथम भंडार है। भगवान की बहुभूतियाँ यानी सांसारिक वैभव, सांसारिक वैभव जो यहाँ भारत में देखने को मिलता है, क्या वो कहीं और है,
राजा महाराजाओं का जो चित्रण यहाँ पे हुआ है, या कृष्ण का, राम जी का, उनके जो सांसारिक वैभव का हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो संग्रहालय है ना, जब हम संग्रहालयों को देखते हैं तो हमारे यहाँ इस विश्व के, यानी विश्व में भारत के श्रेष्ठ होने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, यानी भारत में ही सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ चीजें पाई जाती है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार, यानी ब्रह्मा जी ने क्या किया था? विधि किसके लिए है? ब्रह्मा जी ने, यानी सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की थी। तो ब्रह्मा जी ने ही नर सृष्टि का, यानी सबसे पहले जीव जंतुओं की उत्पत्ति का, यानी सबसे पहले जीव नर सृष्टि कहाँ हुई थी? हमारे भारत भूमि पर ही हुई थी। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अनुप्रास अलंकार है। वीर रस, देखो वीर रस से ओतप्रोत रचना है, तो वीर रस से ओतप्रोत रचना हुई तो क्या आएगा इसके अंदर? ओज गुण की प्रधानता। ठीक है, ओज गुण की प्रधानता। ठीक है, और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। और छंद कौन सा है? इन तीनों में छंद हरिगीति का छंद है आपके। ठीक है, और राष्ट्रीय भावना से या राष्ट्र देश अपने भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। अब बताइए तीसरे छंद में क्या बताया गया है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। यानी ये पुण्य भूमि हमारी जो भारत भूमि है, ये तो सबसे अधिक प्रसिद्ध पावन स्थल है। क्यों? क्योंकि इसके जो देश को रहने वाले जो हमारे यहाँ के जो भारतीय हैं, उनको क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। ये क्या है? एक प्रकार से श्रेष्ठ जाति मानी जाती है। एक श्रेष्ठ, हमारे भारतीय सबसे श्रेष्ठ, हम भारतीय सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। यहाँ के पुरुष जो विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य माने जाते हैं। यानी चाहे विद्या में देखो, कला, चिकित्सा, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, तो उन सभी में सबके प्रथम आचार्य कौन है? हमारे इस भारत के ही माने गए हैं। आर्य क्या थे? महान विद्वान थे, सभी विद्याओं, कलाओं के आदि के सबके शिक्षक माने जाते थे। यदि हम उठा के देखेंगे ना, तो चिकित्सा के जनक सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में दिया जाता है कि सबसे पहले शल्य चिकित्सा भी भारत में ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो यानी हम तो इस संपूर्ण विश्व के क्या है? शिक्षक है। हमारे यहाँ के जो भारतीय थे, भारतीय पुरुष थे, वो तो सबके शिक्षक माने जाते थे। तो आज हम उन्हीं के संतान उनकी, आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, आज हम उन्हीं की संतान होकर इस प्रकार ये अधोगति, यानी इस प्रकार हम पतन की ओर जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, नीचे हमारा स्तर नीचे गिरते जा रहा है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। यानी यद्यपि हमारा पतन होता जा रहा है, लेकिन अब भी उनकी श्रेष्ठता और उनके ऊंचेपन के कारण ही आज भी संसार में हमारे इस भारत देश की अच्छी खासी पहचान बनी हुई है। इस पहचान को तुम पतन की ओर जाते हुए इसको धूमिल मत करो। हमारी इस प्रकार इस संस्कृति के तुम पतन का कारण मत बनो। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने क्या बताया है? यानी हमारा भारत देश के या भारतीय सभी कलाओं के क्या माने गए हैं? शिक्षक माने गए हैं। सरल भावों की व्यंजना की गई है। हरिगीति का छंद आपके है ही है। ठीक है, और भारत की महिमा का वर्णन करके भारतीयों को जगाने का आह्वान किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक आपको? अब आइए बढ़ते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। यानी पहला प्रश्न देखिए कि गौरव की बात स्वामी गए। अब ये गौरव की बात और स्वामी गए, तो यानी गौरव की बात तो थी कि स्वामी गए, स्वामी किस लिए गए थे? आप बताइए, इसका उत्तर दीजिए। तो स्वामी गए थे सिद्धि हेतु। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, यशोधरा को पीड़ा है कि उसके पति चले गए। क्यों, कैसे चले गए? सोता हुआ छोड़कर, लक्ष्य बताए बिना, चोरी चोरी, या खाना खाए बिना? तो चोरी चोरी गए ना।
सोता हुआ तो छोड़ा ही, तो सोता कोई बड़ी बात नहीं, लक्ष्य नहीं बताए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन चोरी चोरी गए ये गलत बात है, बताकर जाना चाहिए था। तीसरा है, कवि के अनुसार प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कवि के अनुसार देखिए तो भारतवर्ष। अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए कि यशोधरा का काव्य रूप कैसा है? खंड काव्य माने जाता है, यानी काव्य के भी अलग अलग रूप होते हैं, खंड काव्य, गीति काव्य, वो प्रबंध काव्य, तो ये खंड काव्य माना जाता है। दूसरा देखिए, यशोधरा दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पति यानी गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जैसे पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ चोरी चोरी चले गए, चोरी छिपे चले गए बिना बताए, ठीक है। तीसरा देखिए, भारतवर्ष अन्य देशों का सिरमौर क्यों माना जाता है? यानी सबसे प्राचीन सभ्यता होने के कारण, सबसे प्राचीन सभ्यता होने के कारण, सबसे प्राचीन होने के कारण, ठीक है। चौथा देखिए कि भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? जितनी वैभव संपदा हमारे भारत में है उतनी कहीं और नहीं पाई जाती है। भले ही दुबई वगैरह में वहाँ सोने का व्यापार चलता हो, सारा गया यहीं से लुट के हैं, तो अपार वैभव संपदा हमारे भारत में ही है, इसलिए, ठीक है। लघुत्रात्मक में देखिए कि यशोधरा की मूल संवेदना क्या है? यानी वो अपने, चूंकि भारतीय नारी है तो भारतीय नारियां और वो भी छत्राणी, तो वो तो पूर्ण रूप से अपने पति के प्रति त्याग एवं समर्पित वाले भावना वाली नारियां होती है, और वो किसी भी सूरत में, चाहे पति गलत हो चाहे सही हो, वो पति का ही साथ देती हैं, उनको पूरा मान सम्मान देती हैं। तो यहाँ यशोधरा की भी यही मूल संवेदना है कि यद्यपि उसके पति ने उसको माना बहुत है, सिद्धि हेतु वो जब सिद्धि उसको पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए तो वो गौरव का अनुभव भी करती है, लेकिन जब वो चोरी छिपे चले जाते हैं, बिना कुछ बताए चले जाते हैं, तो यहाँ उसको बहुत अधिक, उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी क्या की, उपेक्षा की है, मुझे अपने पग की यानी मार्ग की यानी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में मुझे अपनी बाधा माना है, इसलिए मुझे बताया नहीं है। तो इस प्रकार उसकी वो मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा देखिए कि दुखी न हो इस जन के दुख से, पंक्ति में यशोधरा ने जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? यहाँ स्वयं के लिए किया है, ठीक है। वैसे तो जन यानी, ऐसे तो अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जन का अर्थ जनता के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है? अपने लिए किया है। क्यों? क्योंकि जब वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए तो जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा कि यहाँ के राजकुमार चले गए हैं, फर्क तो किसको पड़ता है? उनके प्रियजनों को ही। तो इसलिए यहाँ पे यशोधरा ने अपने लिए जन का शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा है कि उपालम दूं मैं किस मुख से, यशोधरा ने अब ऐसा क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि अब यह है कि वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो यहाँ से चले तो गए हैं, अब वो चले गए हैं तो मुझे तो उनके लिए क्या करनी है? मुझे उनके लिए कामना करनी है, ठीक है। और यदि वो मुझे बता देते तो शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाते, और आंसू आ जाते तो शायद वो यहाँ से जा नहीं पाते, तो मैं अब उनको क्यों उलाहना दूं? यानी महान सिद्धि प्राप्त करने में वो लगे हैं, तो मुझे तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए, इस बात से मुझे गर्व हो रहा है, तो मैं उनको उपालम मैं क्यों दूं? ठीक है, यानी वो सिद्धि, वो तो गए हैं तो लौट के तो आएंगे ही आएंगे, लौट के आएंगे तो मैं तो गीत गा गा कर उनका स्वागत करूंगी, तो मैं उनको उपालम अब किस मुख से दूं? मैं तो गर्व कर रही हूं, तो मैं क्यों उपालम दूं? चौथा प्रश्न देखिए कि कवि ने भारतवर्ष को भूलोक का गौरव क्यों बताया है? आप अपने शब्दों में लिखिए। यानी हमारा जो भारत देश है वो सबसे प्राचीन देश माना जाता है, और सबसे प्राचीन देश, यहाँ की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है।
तो यहाँ इस प्राकृतिक सौंदर्य भी कैसा है, अपने यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ प्रकृति का अपने आप का, बाकी देशों में वो कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, ठीक है, जबकि अपने भारतवर्ष का क्या है, प्राकृतिक है। जहाँ कहीं आप देखेंगे तो प्राकृतिक, जैसे शिवलिंग का अभिषेक करते हुए आपको झरने दिख जाएंगे, वो बड़े ऊंचे ऊंचे जलप्रपात आपको गिरते हुए मिल जाएंगे। तो किस प्रकार एक दूसरे से वो ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पे पवित्र से पवित्र क्या है, हिमालय है, अपनी पवित्र गंगा नदी है। और वहीं यहाँ पे ऋषि मुनियों ने अनेकों ने अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यहाँ कठोर तपस्याएं की हैं। तो उनकी तपोभूमि रहने से भी यहाँ का वातावरण कैसा हो गया है, बहुत ही ऐसे पुण्य स्थल वाला बन गया है। इसलिए इसको कवि ने क्या बताया है, भूलोक का गौरव बताया है। ठीक है, अब निबंधात्मक प्रश्न में देखिए कि इसमें PDF में लिंक दूंगी मैं, आप वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं यदि एक्सप्लेन करूँगी तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और टाइम की बचत के लिए बढ़िया यही रहेगा कि आप पठित काव्यांश को, यानी अपने को काव्यांश अच्छे से जब पढ़ेंगे तब हम इनका आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।